Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशिया ने दो एक्शंस लिए, जबरदस्त एक्शंस। रशिया भारत नहीं है और रशिया के विरुद्ध यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का जबरदस्त युद्ध भी चल रहा है, बोथ काइनेटिक एज वेल एज नॉन काइनेटिक। नॉन काइनेटिक अर्थ होता है कि फाइनेंशियल्स के थ्रू या डिप्लोमेसी के थ्रू या सैंक्शंस के थ्रू, ये नॉन काइनेटिक युद्ध हो गया। और दूसरा युद्ध चल रहा है उसके अगेंस्ट काइनेटिक, जो यूक्रेन के थ्रू चला रहा है नेटो। यूएस भी इन्वॉल्व है, अभी भी इन्वॉल्व है। जो भी बात चल रही है वो भी पेपर पे है, थॉट्स हैं, प्रोसेसेस है, प्रपोजल है। क्योंकि और एक युद्ध में रशिया ने इन सबको मात दे दी, वो है काइनेटिक वॉरफेयर। यूक्रेन का युद्ध रशिया जीत चुका है। अब रशिया कंसोलिडेशन में लगा हुआ है और डेली अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं छोड़ नहीं रहा है। और यूक्रेन भी डेली अटैक कर रहा है। यूक्रेन वहाँ से ड्रोन्स लेता है, कल ही उसने एक अटैक किया। और रशिया का बम्बार्डमेंट सिवियर है इस समय, सोवियत स्टाइल का बम्बार्डमेंट है। और रशिया वांट्स टू विन द वॉर ऑफ माइंड्स एंड हार्ट्स इन यूक्रेन, तो दोनों चल रहा है उसका। अब आते हैं कि रशिया ने क्या किया कि अब उसने तुरंत उसने क्या किया कि जो भी $300 बिलियन जो यूरोप और अमेरिका ने फ्रीज किया था उसको बोल दिया कॉसस बेली। कॉसस बेली का अर्थ होता है लैटिन में इज द रीजन फॉर वॉर, जस्टिफिकेशन फॉर वॉर। तो उसने लीगल वॉरफेयर लॉन्च किया अभी अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन। तो 2 दिसंबर को जेरेड कुशनर की मीटिंग होती है, स्टीव विटक्रॉफ की होती है। 5 बिलियन जो रशियन पैसा है उसको मैनेज करने के लिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं, डील मेकर्स है सारे, क्योंकि बिजनेसेस अमेरिका कॉर्पोरेशन डील कर रहा है। और उसमें $193 बिलियन जो यूरोक्लियर जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है बेल्जियम की, उसके पास है $198 बिलियन। तो अब रशिया ने उसको वेपनाइज कर दिया है और बेल्जियम के ऊपर उसने युद्ध किया, सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। और नाउ 99.1% रशिया चाइना ट्रेड डॉलर के बाहर होता है। इंडिया का 96% ट्रेड भारत के डॉलर के बाहर होता है। और सऊदी जो है उन्होंने $2 बिलियन सऊदी पैसा डाला है, जो कि 4,80,000 एकड़ ओन करता है यूक्रेनियन लैंड का। और प्लस उसने 1,000 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा है 2024 में। ये तीसरा साल है जिसमें 1,000 टन उसने खरीदा है। तो अब क्या हो गया कि अमेरिकन फर्म्स जो है $200 बिलियन मैनेज करने की बात कर रही हैं। और अमेरिकन फर्म्स जो है रशियन आर्कटिक में और उधर डील कर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और यूरोपियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये पूरा वॉरफेयर है। तो अब यूरोप वो फंड्स यूज़ नहीं कर सकता, और अगर वो फंड्स यूज़ करता है तो यूरोपियन कमर्शियल बैंक भी उसको अप्रूव नहीं कर सकता, और वो कोई भी ट्रीटी में पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि उसको हर चीज़ को रशिया सू कर देगा, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट्स में या कहीं भी सू कर देगा। तो इसलिए अब यूरोप के ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर है। ये फाइनेंशियल वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, यूरोप। तो यूरोप को $300 बिलियन रिटर्न करने ही पड़ेंगे। और इसका बहुत बड़ा डीप स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है। यूरोपियन इकोनॉमी चरमरा जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि उसके इंटरेस्ट पे वो लोग बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ही उस पैसे पे चल रहा है इस समय, उसका बजट्स भी इसी पैसे से आता है, विच रशियंस हैव कैप्चर्ड। और इसको कैजस बैली बोल के उन्होंने यूरोप को बोल दिया कि भाई इस पे हम जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर होता है, हम आप पे वॉर कर सकते हैं। तो अब वो उनको दोनों डर है, काइनेटिक वॉरफेयर का भी, नॉन काइनेटिक का। काइनेटिक वॉरफेयर यूरोप नहीं जीत सकता क्योंकि रशियन स्ट्राइक विल बी न्यूक्लियर हर तरह से। तो यूरोप इज लुकिंग एट ए न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब ये बड़ा क्लासिकल केस है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ को इकोनॉमिक कॉजेज के लिए यूज किया जा रहा है, विच हैज नॉट बीन डन बिफोर। और दोनों का कॉम्बिनेशन इज क्रिएटिंग स्लीपलेस नाइट्स इन यूरोप। और अमेरिका, रशिया का जो नया दोस्त है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। नॉर्वे, हंगरी और इटली और पोलैंड, इन चारों को ब्रेक करने में अमेरिका लग गया है। प्लस अमेरिका के दोस्त ने न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर दिया वेनेजुएला में,
और बड़े शिप्स डिप्लॉय करने जा रहा है, तो इसलिए अमेरिकन डिप्लॉयमेंट वीक हो गया है, क्योंकि रशियन शिप्स कैरी द पावर टू डिस्ट्रॉय अमेरिकन शिप। तो क्लासिकल स्टेलमेट हो गया है साउथ अमेरिका में, और क्लासिकल स्टेलमेट हो गया यूरोप में, एंड रशिया इज विनिंग ऑन ऑल साइड्स। मतलब कहीं पे जिगरा दिखाना पड़ता है, क्योंकि रशिया को इतनी अच्छी तरह से आप इतनी जल्दी से आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते, और छोटी पॉपुलेशन है प्लस। तो भारत को भी कुछ सीखना चाहिए यहाँ से, किस तरह नेवी को यूज़ करना चाहिए। और मतलब मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, सरकार तो बड़ी होती है। तो बस मेरा ये है कि केस स्टडी करें आसपास की। वो तो भारतीय ऑफिसर्स तो बहुत इंटेलिजेंट, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। मतलब बोला जाए तो अमेजिंग इंडिया का ऑफिसर पूल है, नेवी में भी और IAS में भी और बाकी फॉरेन सर्विस में भी। तो उनको देखना पड़ेगा कि केस स्टडीज़ कैसे चल रही है, इवैल्यूएट हो रही हैं, मतलब डेवलप हो रही है। रशिया के जो आर्कटिक इन्वेस्टमेंट की जो अमेरिका बात कर रहा है, रशिया उस पर कंडीशंस डाल रहा है कि आप यूरोपियन यूनियन से मेरा पैसा निकलवाइए एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। दिस इज द कंडीशन फॉर जेरेड कुशनर टू फॉलो। इसलिए आप देख रहे हैं अमेरिकन मूवमेंट, C5 ये सब इसलिए बन रहा है क्योंकि प्रेशर डाला जा रहा है फ्रॉम रशिया से आर्म मरोड़ रहा है कि आपको ये चाहिए तो ये सॉल्व करो। इसलिए अब बेल्जियम के ऊपर रशिया भी प्रेशर डाल रहा है और USA भी प्रेशर डाल रहा है। USA को भी यूरोपियन यूनियन तोड़ना है, क्योंकि रशियन प्रोडक्ट, अमेरिकन प्रोडक्ट्स कोई खरीद नहीं रहा है यूरोपियन यूनियन की वजह से। यूरोपियन यूनियन यूरोपियंस को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो अमेरिका के लिए रोड़ा बन गया है। देखिए, अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज यूरोप, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज UK। उन सबको मालूम है कि पहले यूरोप जाएगा, उसके बाद UK जाएगा, उसके बाद कनाडा को अमेरिका डजंट केयर, ओवररन कनाडा व्हेनेवर दे वांट। ओके, ये ही चल रहा है। अगर अमेरिका को साउथ अमेरिका पे उसको मोनो डॉक्ट्रिन लानी है तो उसको यूरोपियन यूनियन को कमजोर बनाना ही पड़ेगा, और रशिया उसकी मदद कर रहा है इस समय। ये है क्लासिकल असुरवाद। ओके, ऑल फॉर रिसोर्सेस। भूमि देवी बोलती है कि भाई लोग कितने राजा आके चले गए मेरे पे कब्जा करने के लिए, ना, ये वही चल रहा है ना। इसमें भारत किधर है? भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ है। भारत भी अमेरिका को वही उसी बातों में लगा रहा है कि जिसपे अमेरिका कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता। इनफैक्ट अमेरिकन कांग्रेस में, सेनेट में हियरिंग में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि भारत इज अ टफ नट टू क्रैक। मतलब नट नहीं है भाई, तुम नट हो। अमेरिका इज ए सॉफ्ट नट टू क्रैक, भारत इज अ हार्ड नट, कोई क्रैक नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे क्रैक हो जाएगा। पीयूष गोयल जी बड़ा सॉफ्टली बातें करते हैं, मीठी मीठी, और कुछ होता ही नहीं। आए हैं मिलने के लिए, आए हैं, कोई डील तो नहीं हो रही है हमारे यहाँ। पीयूष गोयल का स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। अच्छा, अब आते हैं रशिया का स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट टर्की। वो सुन के आपके दंग रह जाएंगे आप, यू नो, क्या दंग रह जाएंगे। अब देखिए उसको, रशिया ने अटैक किया अभी थोड़े दिनों पहले टर्की ने। अब टर्की इतना आपको मालूम है किस तरह का कंट्री है टर्की। ओके, झूठ बोलता है। टर्की ने अटैक करवाया यूक्रेनियन बोट से रशियन शिप्स के ऊपर थ्रू नाटो, मतलब अमेरिकन जो अदृश्य राज्य है उसने करवाया। आपको मालूम है अदृश्य राज्य कौन होता है? ऑफिशियल एजेंसीज जो होती है, इनका नाम नहीं आता, उसको अदृश्य राज्य बोलते हैं। और ये सभी काम करते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए, उसी से कनेक्टेड है सारी उनको, क्योंकि मैकिंदर का हार्टलैंड चाहिए। अगर आपने वो समझ में नहीं आया तो पिछले शोज मेरे देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड। और मेंबर्स जरूर बनिए। मेंबर्स में हम गीता पूरा मिलेगा, योग सूत्र का शुरू हो गया है, और शास्त्र को डायरेक्टली मिलेगा ओनली फॉर मेंबर्स। और अगर ज़्यादा सीखना है तो गुरुकुल में जुड़िए, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। जब आप गीता के थ्रू जो असुरवाद या जियो पॉलिटिक्स देखते हैं तो देन यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। 16वां चैप्टर ऑफ गीता इज द की टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। असुरवाद है, पूरा असुरों की सत्ता है। सुर ऐसा काम नहीं करते, सुर ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं बाय द वे, लेकिन आजकल के जो सुर है वो प्रोएक्टिव एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। बोलते हैं हम तो शांति प्रिय हैं। अगर आप शांति प्रिय बोलते हैं तो दुश्मन आपकी शांति भंग करेगा। हम शांति प्रिय नहीं। जो शांति शब्द है वो आता है, हम कर्म प्रिय हैं। ठीक है, हमको कर्मों से शांति मिलती है, हम कर्म प्रिय हैं। कर्म कर्म विकर्म, कर्म प्रिय है। ठीक है, शांति का एश्योरेंस किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि वो आपको अशांत कर देगा। तो रशिया ने क्या किया, टर्किश कार्गो शिप सेंक रोको,
जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स लेके जा रहा था, उसको उसने यूक्रेनियन पोर्ट ऑफ ओडेसा में ही मार दिया। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल रशियन रेस्पॉन्स टू टर्की, क्योंकि टर्की को ऐसे ही समझाया जाता है। हम लोग टर्की को समझा नहीं पा रहे हैं ठीक से कि मत इंटरफेयर करो, सबको इंटरफेयर करने दे रहे हैं। हमारे सोल्जर्स की लाइफ वैल्यूएबल है। डिप्लोमेसी के साथ अगर आप प्रोएक्टिवली दुश्मन के जमीन पे युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध आपके जमीन पे आने वाला है। जैसे बांग्लादेश में युद्ध आ गया, पाकिस्तान में युद्ध आ गया, हमने प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया। तो इसको आप ध्यान रखिए कि दुश्मन को दुश्मन की जमीन पर ही युद्ध किया जाता है, भारत पे नहीं किया जाता। पाकिस्तान की भूमि तो भारत की भूमि है, बांग्लादेश की भूमि तो भारत की भूमि है, उसके आसपास तो कोई फटकना ही नहीं चाहिए। म्यांमार में भी कोई फटकना नहीं चाहिए, अफगानिस्तान में भी कोई फटकना नहीं चाहिए, ईरान में भी कोई फटकना नहीं चाहिए। वो भारत बड़ा देश है, भारत को ही टेक केयर करना पड़ेगा अपने रीजन्स को, क्यों आक्रमण तो भारत के विरुद्ध है इन सब के थ्रू। तो हमारे स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स में चेंज होना चाहिए, और इसीलिए बोला जाता है कि क्षत्रियों को राजा बनाया जाए और बिजनेसमैन को राजा नहीं बनाया जाए, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट देखता है, क्षत्रिय जो है धर्म देखता है, दोनों में फर्क होता है। तो आज के लिए इतना ही। रशिया ने दोनों यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और टर्की तीनों को सबक सिखाया, और यही युद्ध का टाइटल था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा। इफ यू लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए। नमस्ते, जय जगन्नाथ, थैंक यू।